हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 9 में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख लो कि जो सोशल साइंस है उसके 4 ग्रुप्स हैं: हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और सारे पेपर्स में सभी सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सभी से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले हमने आपको एक चैप्टर बताया था सिविक्स का, डेमोक्रेसी, वाइज डेमोक्रेसी। इसके बाद हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर को, द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर। इस चैप्टर का व्यू क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through the story of hypothetical village is called Palampur. इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उत्पादन से संबंधित, प्रोडक्शन से रिलेटेड मूल विचारों से परिचय कराना है, जिसमें हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। काल्पनिक मीन्स क्या? कल्पना किया हुआ है। ये गांव ऐसा है नहीं, लेकिन कल्पना किया गया है कि भारत का गांव अगर हो तो पालमपुर गांव जैसा हो। अब हम लोग पालमपुर में क्या देखते हैं कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। पालमपुर क्या है कि जो मुख्य क्रिया है, पालमपुर की जो मुख्य क्रिया क्या? खेती है। वहाँ के लोग खेती करते हैं, क्योंकि गांव है तो गांव में नेचुरली लोग हैं कि खेती से ही जुड़े हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज ए स्मॉल स्केल, और भी एग्रीकल्चर के सिवा और भी एक्टिविटी हैं, सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, etc। इसके अलावा वहाँ पर लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन, डेयरी आदि सीमित स्तर पर की जाती है। मीन्स कि और भी एग्रीकल्चर्स के अलावा भी और भी क्रियाएं होती हैं। ओके, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। देखो, किसी भी चीज़ के उत्पादन करने के लिए हमको संसाधन की आवश्यकता होती है। इसके पहले क्लास 8 में बताया गया है कि संसाधन क्या है, जिससे हमारी नीड्स और डिजायर पूरे हों। तो प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। तो सबसे पहला क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स? दो रिसोर्स वी गेट्स फ्रॉम नेचर। फिर क्या आता है? मैन मेड आइटम्स, मानव निर्मित वस्तुएं। मैन मेड आइटम्स मीन्स क्या कि जो मानव ने निर्मित की है। जैसे आप लोग देखो, चेयर है, कार है, ये सारी जो चीज़ है मैन मेड रिसोर्स है। और क्या? और इसके बाद आता है नेचुरल मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स। और इसके बाद मानव का प्रयास भी होना चाहिए प्रोडक्शन में। अगर मानव का प्रयास नहीं होगा, ह्यूमन एफर्ट्स नहीं होगा, तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या चाहिए? करेंसी, नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, etc। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn how various resources
combine the produce the desired goods services in the village। अब हम लोग पालमपुर की जो कहानी पढ़ेंगे इसमें हम लोग नॉलेज मिलेगा कि गांव में जो इच्छित वस्तुएं हैं जिसकी हम चाहते हैं कि उत्पादन हो तथा सेवाओं को जो सर्विसेज को प्रोडक्शन के लिए किन किन रिसोर्सों का प्रयोग किया जाता है हम लोग इसको देखेंगे। ओके, अब इंट्रोडक्शन देखो। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन रायगंज, अ बिग विलेज। पालमपुर आस पड़ोस के कस्बों और गांवों से भली भांति जुड़ा हुआ था। पालमपुर ऐसा नहीं था कि वो दूसरे गांव से जुड़ा नहीं था, तो उसके आस पड़ोस भी और सारे गांव थे। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव रायगंज था। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट द विलेज टू राजगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज से और उससे आगे एक जो छोटा सा कस्बा था शाहपुर से जोड़ती थी, स्मॉल टाउन था। और इस सड़क पर चीनी और अन्य उपयोगी वस्तुएं से पूरी लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा बग्घी से लेकर ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर भी देखे जाते थे। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts and jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractor and trucks. Okay. अब हम लोग पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे कि द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेस। पालमपुर में विभिन्न जातियों के 450 परिवार के लोग रहते थे। उसमें द 80% अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, जिसमें गांव के बड़े जाति के पास 80 परिवारों में जो ज़मीन थी वो बटी हुई थी। उनमें लोगों के घर जिनके कुछ बहुत ही बड़े थे। द हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। जो उनके मकान थे ना बड़े लोगों के, वो सीमेंट और ईंटों से बने हुए थे। ओके, आगे देखेंगे कि द एससी दैट मीन्स दलित comprise 1/3 of the population and they live in one corner of the village and much smaller houses, some of which are of mud and straw. Most of the houses have electric connection. अब हम लोग क्या देखेंगे कि जिसमें पालमपुर में अनुसूचित जाति मीन्स दलित लोगों की संख्या गांव की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 था। ये गांव के कोने में बहुत छोटे छोटे घरों में रहते थे। आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो एससी और एसटी थे वो सोसाइटी में मार्जिनलाइज थे, उन्हें गांव में एकदम गांव के कॉर्नर में रखा जाता था। और जो उनके मकान थे ना, वो घर जो थे मकानी घर, वो मिट्टी और फूस के बने थे। लेकिन फैसिलिटी देखो क्या है कि गांव के अधिकतर घरों में बिजली है। मीन्स कि पालमपुर जो गांव है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पालमपुर गांव जो है एक शहर से जुड़ा हुआ है, गुड रोड की फैसिलिटी है। सेकंड देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है। गांव में आजकल भारत के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आज तक विद्युत नहीं पहुंचा है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में समझाया गया है कि गांव में बिजली का होना बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगा तो इरिगेशन सिस्टम अच्छे होंगे, और इरिगेशन सिस्टम अच्छे होंगे तो नेचुरली क्या होगा कि प्रोडक्शन का ग्रो होगा। इसलिए इंडिया में गवर्नमेंट का प्रयास है कि गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए गांव में बिजली का उत्पादन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ताकि इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। वहाँ जो पानी की जो सुविधा थी ना, वो नलकूप थे, छोटे छोटे जो पानी के जो नलकूप थे वो बिजली से ही चलते थे। इसका मतलब कि बिजली का जो उपयोग था कृषि के कार्यों में किया जाता था। और क्या देख रहे हैं, पालमपुर है जो 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में एजुकेशन फैसिलिटी भी था, 2 प्राइमरी स्कूल थे। प्राइमरी मीन्स जहाँ पर 1 से 5 तक की पढ़ाई होती वो, और हाई स्कूल थे जहाँ पर 10 तक की पढ़ाई होती। और देखो क्या फैसिलिटी थी, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और पालमपुर में रोगियों के उपचार के लिए जो थे ना, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था, मीन्स जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एंड 1 प्रोवाइड डिस्पेंसरी, एक गवर्नमेंट के द्वारा और एक प्राइवेट जो थे डिस्पेंसरी थे। देखो भारत की सरकार प्रत्येक गांव में और राज्यों में प्रयास करती है कि गांव में इलेक्ट्रिक फैसिलिटी हो, गांव का रोड शहरों से जुड़ा हो, गांव के लोग भी एजुकेटेड हों, गांव में भी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, गांव में भी जो लोग बीमार पड़े उसके लिए हॉस्पिटल्स हों। इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है। तो पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि एक गांव का कैसा होना चाहिए, गांव में किन किन फैसिलिटी का होना चाहिए। अगर हम गांव से उम्मीद करते हैं कि हमें इच्छित वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हों, तो उसके लिए गवर्नमेंट को गांव में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए जो पालमपुर गांव में है। तो पालमपुर एक जो हाइपोथेटिकल विलेज है, काल्पनिक एक गांव है, वैसी ही गांव की व्यवस्था अगर भारत में हो तो वास्तव में भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया का जो सबसे मेन 75% पीपल दे आर डिपेंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। इसलिए अगर इंडिया की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में फैसिलिटीज़ को बढ़ाती है तो नेचुरल इस देश का विकास होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि गांव में बिजली की व्यवस्था करे, रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो, और जो गांव में किसान हैं उनके जो बच्चे को भी एजुकेशन मिले, इससे स्कूल कॉलेजेस हों और हॉस्पिटल हों, ताकि लोग गांव के लोग माइग्रेट ना करें। आज गांव से लोग टाउन एरिया की तरफ माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि गांव में जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए अगर गांव में बेसिक नीड्स को पूरा कर दिया जाए, मीन्स एजुकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को दूर किया जाए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा किया जाए, किसानों को HIV सीड्स दिया जाए, मॉडर्न टूल्स के द्वारा कल्टीवेशन को सिखाया जाए, और तो नेचुरली है कि लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे। और आज जो इंडिया में जो जॉब्स का प्रॉब्लम हो रहा है वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगले दिन इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे।
आज इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।